कल्पना इजी लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। दीक्षा प्रशिक्षण 25 अन्य कोर्स हम सभी को करना है जो 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक पूर्ण करने हैं। 1 से 18 तक कोर्स हम वीडियो के माध्यम से डाल चुके हैं। इसकी मदद से आप अपना कोर्स आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से कोर्स 19 प्राथमिक शालाओं में साहित्य भाग 1 से 7 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर कुछ इस तरह से हैं। अगर आप चाहते हैं कि बेसिक से संबंधित सभी जानकारी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर प्राप्त हो जाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो जानकारी पूर्ण या उपयोगी लगे तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू। दीक्षा प्रशिक्षण पॉकेट बुक, इसके माध्यम से हमें 25 कोर्स की लिंक प्राप्त हो गई हैं। इससे हम कोर्स को ओपन कर सकते हैं। अगर किसी कारण से ना खोले तो हम कोड के माध्यम से भी इस कोर्स को खोल सकते हैं। इसका कोड है W2J6H5। इस कोड को हमें दीक्षा ऐप के सर्च वाले ऑप्शन पर टाइप करना है और वहाँ आपका कोर्स खुल कर के आ जाएगा। हम ज्वाइन वाले ऑप्शन पर जाएंगे, ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद हमें कोर्स प्राप्त होते हैं। इसमें भाग 7 हैं। पहला भाग है साहित्य और बाल साहित्य, दूसरा भाग है बाल साहित्य के प्रकार फर्स्ट, तीसरा साहित्य के प्रकार 2, चौथा भाग है बाल साहित्य की भूमिका, पांचवा भाग है बाल साहित्य का चुनाव, छठवां भाग है कक्षा में बाल साहित्य, सातवां भाग है अपनी समझ को परखें। भाग 1 पर हम क्लिक करेंगे और वीडियो ओपन हो जाएगी। प्राथमिक शालाओं में बाल साहित्य भाग 1, साहित्य और बाल साहित्य के प्रश्नों के उत्तर कुछ इस तरह से। इस भाग में 17 पेज प्राप्त होते हैं। पेज नंबर 2 पर हमें पहला प्रश्न प्राप्त होता है, आपके अनुसार काव्य का यह व्यवहार क्या दर्शाता है। पहला ऑप्शन है वह पहले से परिचित कीड़ों से तुलना करते हुए टिड्डे के बारे में समझ बना रही है। दूसरा ऑप्शन है वह अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए टिड्डे के बारे में जानने की कोशिश कर रही है। तीसरा ऑप्शन है काव्या को चित्र बहुत अच्छा लगा है, वह अपनी इच्छा से ऐसे ही कुछ बोल रही है। चौथा ऑप्शन है काव्य किताब पढ़ने में रुचि दिखा रही है और अपनी समझ से कहानी बना रही है। इसमें पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 4 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, बर्तनों की किताब के प्रति काव्य की प्रतिक्रिया क्या दर्शाती है। पहला ऑप्शन है काव्य बर्तनों की किताब में रुचि या जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही थी। दूसरा ऑप्शन है काव्य को टिड्डे से खास लगाव हो गया था और वह उसके बारे में और जानना चाहती थी। तीसरा ऑप्शन है काव्य की उम्र में बच्चों को जानवरों की पुस्तकें ही ज़्यादा भाती हैं। चौथा ऑप्शन है काव्य को सिर्फ चित्र अच्छा लगा, प्रिंट का कोई अर्थ भी है इसका उसे कोई अंदाज़ा नहीं है। इसमें हमारा पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 6 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, आपके अनुसार साहित्य क्या है। पहला ऑप्शन है उपन्यास, कविता, नाटक, जीवनी, निबंध, यात्रा वृत्तांत आदि। दूसरा ऑप्शन है सिर्फ बड़ों के मजे के लिए लिखे गए लेख या किताबें जैसे उपन्यास, जीवनी आदि। तीसरा ऑप्शन है कोई भी काल्पनिक लेख। चौथा ऑप्शन है कोई भी रचना जिससे खुशी, विश्वास, भावना, संभावना और समझ पैदा हो। इसमें हमारा पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 9 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, दोनों कहानियों में किस तरह के अंतर देख पाए। पहला ऑप्शन है भाषा की सहजता, दूसरा वाक्यों की लंबाई, तीसरा पात्रों का चुनाव, चौथा प्रस्तुत की गई स्थितियाँ, पांचवा उपमाओं का प्रयोग, छठवां विषय वस्तु का चयन, सातवां कहानी में इस्तेमाल संदर्भ, आठवां शब्दों का चयन, नौवां चीज़ों का विवरण। इसमें हमारे सारे ऑप्शन सही हैं। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 11 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, दिखाए गए साहित्य के प्रकारों के उचित उदाहरणों को बड़ों के साहित्य और बाल साहित्य की तालिका में ड्रैग करके डालिए। एक ही प्रकार को दोनों में भी शामिल कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं यात्रा वृत्तांत, कहानी, कविता, गीत, नाटक, एकांकी, व्यंग्य, उपन्यास, जीवनी, निबंध, रिपोर्ट, रेखा चित्र। बड़ों के साहित्य के लिए और बाल साहित्य के लिए हमें ड्रैग करके लगा। बड़ों के साहित्य में यात्रा वृत्तांत, कहानी, कविता, गीत, नाटक, एकांकी, व्यंग्य, उपन्यास, जीवनी, निबंध, रिपोर्ट, रेखा चित्र लगा देंगे। बाल साहित्य में कहानी, कविता, गीत, नाटक, एकांकी, व्यंग्य, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, रेखा चित्र आदि हम ड्रैग करके लगा देंगे और सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। बच्चों और बड़ों का साहित्य
कहानी, कविता, नाटक, व्यंग, गीत, यात्रा वृतांत, एकांकी, रेखा चित्र, उपन्यास आदि होते। पेज नंबर 14 पर बाल साहित्य के उद्देश्य: मनोरंजन, पढ़ने में रुचि बढ़ाना, पढ़ने की समझ का विकास, पढ़ने का कौशल का बच्चों की उम्र, पसंद तथा समझ के स्तर के अनुसार लिखा गया साहित्य बाल साहित्य कहलाता है। अब तक हमने देखा, शुरुआती चरण में सभी बच्चे अक्सर इमरजेंट लिटरेसी व्यवहार दर्शाते हैं। बाल साहित्य में उनकी उम्र और रुचि का खास ध्यान रखा जाता है। बाल साहित्य में बड़ों के साहित्य की तरह सभी प्रकार शामिल होते हैं। बाल साहित्य के उद्देश्य: मनोरंजन, पढ़ने में रुचि बढ़ाना, पढ़ने की समझ का विकास, पढ़ने का कौशल का। यह भाग समाप्त हुआ। अगले भाग को देखने के लिए अपने फ़ोन का बैक बटन दबाएं। पुष्टि करें, रद्द करें या ठीक करें। अगर आपके सारे क्वेश्चन सही है, ठीक है पर क्लिक कर दें और पुनः क्वेश्चन के आंसर देना चाहते हैं तो रद्द है पर क्लिक कर दें। इसके बाद रेटिंग का पेज आ जाएगा, हम रेटिंग कर देंगे। भाग 1 हमारा सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। भाग 2 पर हम क्लिक करेंगे, वीडियो ओपन होकर के आ जाएगी। भाग 2 बाल साहित्य के प्रकार के प्रश्नों के उत्तर कुछ इस तरह से हैं। भाग 2 में 17 पेज प्राप्त होते हैं। पहला प्रश्न 2 नंबर पेज पर प्राप्त होता है। बचपन में सुनी कहानियों के बारे में सोचते ही कौन कौन सी बातें याद आती हैं या क्या महसूस होती हैं? इसमें ऑप्शन है: खुशी, दुख, डर का एहसास, मुख्य पात्र की चिंता, जादू भरी दुनिया, बोलते हुए जानवर और पक्षी, उड़ता कालीन, राक्षस, एक छोटा सा बच्चा, बच्ची, परी। इसमें हमारे सभी ऑप्शन सही हैं। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 8 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। इस कविता के लिए कौन कौन सी बातें कहना सही रहेगा? पहला ऑप्शन है: कविता में बच्चों के लिए काफ़ी सारे नए शब्द शामिल हैं। दूसरा ऑप्शन है: कविता पढ़ने में सभी को काफ़ी मुश्किल हो सकती है। तीसरा ऑप्शन है: कविता में तुकबंदी शामिल है। इसमें हमारा पहला और दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर 9 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। इस तरह की कविता बच्चों की भाषा विकास में कैसे मदद कर सकती है? पहला ऑप्शन है: नए शब्दों को सुनना और बोलने की कोशिश करना। दूसरा ऑप्शन है: कविता में इस्तेमाल हुई मात्राएं और अक्षर पहचान करना। तीसरा ऑप्शन है: तुकबंदी से वाक्य संरचना पहचान पाना। चौथा ऑप्शन है: तुकबंदी से बोलने में स्पष्टता आना। पांचवा है: कविता बोलने में शामिल उतार चढ़ाव को समझना। इसमें हमारा पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाए। पेज नंबर 12 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। कविताएं और किस तरह बच्चों के विकास में योगदान दे सकती हैं? पहला ऑप्शन है: भावनाओं को गहराई से समझने में। दूसरा ऑप्शन है: अपनी बात या भावों को व्यक्त करने में। तीसरा ऑप्शन है: समाज को समझने व एक बेहतर संबंध बनाने में। चौथा ऑप्शन है: हास्य विनोद के लिए प्रेरित करना। पांचवा ऑप्शन है: कविता पाठ करने वालों के साथ अच्छे संबंध बनाने। छठवां ऑप्शन है: दूसरों की भावनाओं को समझना व आदर करना सीखने में। सातवां ऑप्शन है: बच्चों के शारीरिक विकास में। इसमें हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाए। कविताओं का बच्चों के विकास में योगदान, सारे ऑप्शन सही हैं बच्चों के शारीरिक विकास को छोड़। पेज नंबर 15 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। अच्छा सोचो, कक्षा में गीतों का इस्तेमाल कैसे कैसे कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है: गीतों को गाते समय आसपास मौजूद चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है: गीत चेहरे व शारीरिक हावभाव के साथ गा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है: गीतों के लिए भाषा में उतार चढ़ाव का इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन है: बच्चों के घरों में गाए जाने वाले लोकगीत आदि को शामिल कर सकते हैं। पांचवा ऑप्शन है: पहले से परिचित गानों में शब्द का फेर बदल कर सकते हैं। छठवां ऑप्शन है: किसी जानकारी, सूची आदि को गाने में डालकर याद करने के लिए आसान बना सकते हैं। इसमें हमारे सभी ऑप्शन सही हैं। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 16 पर अब तक हमने देखा बाल साहित्य का अभिन्न हिस्सा काल्पनिक कहानियाँ। कल्पना का केवल बचपन में ही नहीं बल्कि बच्चों के जीवन में भी गहरा स्थान है। कविता बच्चों को नए शब्द सीखने, याद करने, वाक्य संरचनाओं को पहचानने, स्पष्टता से बोलने आदि में मददगार होती हैं। कविताएं संज्ञानात्मक विकास में मददगार होती हैं। हम बच्चों के पसंदीदा गानों को चार्ट पर लिखकर कक्षा की दीवार पर लगा सकते हैं।
यह भाग समाप्त हुआ। अगले भाग को देखने के लिए अपने फ़ोन का बैक बटन दबाइए। पुष्टि करें, रद्द करें, ठीक है, 2 ऑप्शन है। यदि हमारे सारे क्वेश्चन सही है तो ठीक है पर क्लिक कर दें। पुनः आप प्रश्नों के उत्तर देना चाहते हैं तो रद्द करें पर क्लिक कर दें। इसके बाद हमारा रेटिंग का पेज आ जाएगा, हम रेटिंग कर देंगे। आपका भाग 2 सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। भाग 3 पर क्लिक करेंगे, वीडियो ओपन होकर आ जाएगी। प्राथमिक शालाओं में बाल साहित्य भाग 3, बाल साहित्य के प्रकार 2। इसमें प्रश्नों के उत्तर कुछ इस तरह से हैं। भाग 3 में 20 पेज प्राप्त होते हैं। पेज नंबर 2 पर साहित्य के कुछ प्रकार: नाटक, पौराणिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, रहस्यात्मक, उपन्यास। पेज नंबर 3 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, नाटक के लिए क्या कहना सही रहेगा। इसमें 2 ऑप्शन हैं। नाटक में संवाद यानी पात्रों के बीच बातचीत शामिल होती है। दूसरा ऑप्शन है, नाटक में एक सूत्रधार कहानी सुनाता है। इसमें पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाए। पेज नंबर 9 पर ऐतिहासिक साहित्य, भारत ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा प्रकाशित इक्का तांगा मोटर कहानी के कुछ हिस्से नीचे दिए गए हैं, उसको देखिए, पढ़िए। जब आप इस कहानी को पढ़ लें तो अगला बटन दबाएं। पेज नंबर 10 पर अगला प्रश्न आता है, इस काव्य कहानी का इस्तेमाल कक्षा में कब किया जा सकता है। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है आदि मानव के बारे में पढ़ाने के लिए। दूसरा ऑप्शन है जानवरों का लाभ पढ़ाने के लिए। तीसरा ऑप्शन है पहिया गोल क्यों होता है, ये पढ़ाने के लिए। चौथा ऑप्शन है पहिए और वाहन की शुरुआत पढ़ाने के लिए। पांचवा ऑप्शन है काव्य कहानी का मजा लेने के लिए। इसमें हमारे सभी ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाए। पेज नंबर 15 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, आपने बचपन में इनमें से कौन कौन सी कहानियाँ या कॉमिक्स पढ़ी हैं। चाचा चौधरी और साबू, अकबर बीरबल, तेनालीराम, अली बाबा और 40 चोर, फेलूदा सत्यजीत रे द्वारा। इसमें हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। नंबर 19 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, बचपन से बच्चे कौन कौन सी चीज़ें अपने आसपास सुनते आ रहे होते हैं। लोरियाँ, कहानियाँ, लोगों के अनुभव या किस्से, चुटकुले, पहेलियाँ, लोगों की बातचीत, टीवी। ये सारे ऑप्शन हमारे सही हैं, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो तक हमने देखा वैज्ञानिक साहित्य बच्चों को अपने आसपास के वातावरण, उपकरणों, प्राकृतिक घटनाएं या तथ्य को समझने में काफ़ी मददगार रहता है। उपन्यास बच्चों का शब्द भंडार, जीवन की समझ, जीवन के उतार चढ़ाव, विषय की गहराई तथा संवेदनशीलता का विकास करने में सहायक होते हैं। यह भाग समाप्त हुआ। अगले भाग को देखने के लिए अपने फ़ोन का बैक बटन दबाइए। पुष्टि करें, यदि आपके सारे क्वेश्चन सही है तो ठीक है पर क्लिक कर दें। आप पुनः क्वेश्चन के आंसर देना चाहते हैं तो रद्द है पर क्लिक कर दें। आगे इस रेटिंग का पेज आ जाएगा, हम रेटिंग कर देंगे। भाग 3 बाल साहित्य के प्रकार हमारा भाग संपन्न हुआ। भाग 4 में हम क्लिक करेंगे, हमारा पेज वीडियो का ओपन हो जाएगा। प्राथमिक शालाओं में बाल साहित्य की भूमिका। इसमें प्रश्नों के उत्तर कुछ इस तरह से हैं। भाग 4 में 30 पेज प्राप्त होते हैं। पहले पेज पर अब तक हमने देखा बाल साहित्य में नाटक, पौराणिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक और रहस्यात्मक कहानियाँ, लेख और उपन्यास भी शामिल हैं। बच्चे नाटकीय अभिनय करते हैं तो वह अलग अलग सामाजिक स्थितियों में बात करने के आत्मविश्वास का विकास करते हैं। पौराणिक और धार्मिक कहानियाँ बच्चों को अपनी संस्कृति के करीब लाती हैं। वैज्ञानिक साहित्य बच्चों को अपने आसपास के वातावरण, उपकरणों, प्राकृतिक घटनाएं या तथ्य को समझने में काफ़ी मददगार रहता है। उपन्यास बच्चों का शब्द भंडार, जीवन की समझ, जीवन के उतार चढ़ाव, विषय की गहराई तथा संवेदनशीलता का विकास करने में सहायक है। पेज नंबर 4 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, आपके अनुसार बाल साहित्य बच्चों के विकास में कैसे सहायक सामग्री साबित हो सकता है। पहला ऑप्शन है मौखिक भाषा का विकास। दूसरा बातचीत कैसे करें कि समझ का विकास। तीसरा प्रश्न करना और खुद उत्तर दे पाना। चौथा कल्पना शक्ति का विकास। पांचवा निष्कर्ष निकालना और विश्लेषण कर पाना। छठवां बच्चों को मनोरंजित करना। सातवां बच्चों में आसपास के लिए सजगता बढ़ाना। आठवां आत्मविश्वास, सृजनात्मकता, सहनशीलता आदि का विकास। नौवां दूसरे भावों को बेहतर समझ पाना। 10वां लिखित भाषा की संरचना को समझना। ये सारे ऑप्शन हमारे सही हैं, सब पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 6 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, क्या आप इस चित्र को देखकर जल चक्र समझ पाए।
इसमें दो ऑप्शन है, हाँ और नहीं। हाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाए। नंबर 8 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, क्या बिना भाषा के इस्तेमाल के सिर्फ चित्र दिखाकर बच्चों को जल चक्र समझाया जा सकता है? इसमें दो ऑप्शन है, हाँ या नहीं। नहीं पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 8 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, सिर्फ इस चित्र को दिखाकर जल चक्र क्यों नहीं समझाया जा सकता है? पहला ऑप्शन है, जल चक्र में शामिल सब चीज़ों के चित्र नहीं बने हैं। दूसरा ऑप्शन, बिना भाषा के जल चक्र के अलग अलग पहलुओं के बीच रिश्ता नहीं बन पाएगा। तीसरा ऑप्शन है, बिना भाषा के बच्चों के पूर्व अनुभवों को चित्र के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। चौथा ऑप्शन है, बिना बातचीत के चित्र क्या दर्शा रहा है ये ही नहीं समझ पाएंगे। इसमें हमारा तीसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 25 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, आपके अनुसार यह कहानी किस बारे में होगी? आम के बारे में, लिंग में अंतर के बारे में। तीसरा ऑप्शन है, बच्चों के मनपसंद फलों के बारे में। चौथा ऑप्शन है, राजू और मीना के रिश्ते के बारे में। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़े। नंबर 29 पर साहित्य के इस्तेमाल से पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया सहज होती है, लेकिन साहित्य के बेहतर जुड़ाव बन पाता है, सहानुभूति करने के मौके मिल पाते हैं, नए शब्द और इनके इस्तेमाल से परिचित हो पाते हैं, विषय वस्तु के साथ गहरा संबंध बना पाते हैं, भाषा को सीखने की प्रेरणा और अर्थ भरा संदर्भ मिलता है, अपने विचारों को प्रस्तुत करने में मदद मिलती है, सोचने और तर्क करने के कौशल को बढ़ावा मिलता है, समाज में परिवर्तन की नींव डाली जा सकती है। 30 नंबर पेज पर बाल साहित्य से बच्चे बन सकते हैं अधिक सजग, आत्मविश्वासी, गतिशील, अलग अलग दृष्टिकोण समझने वाले, सृजनात्मक, सहनशील, मुश्किलों का हल निकालने वाले। यह भाग समाप्त हुआ। अगले भाग को देखने के लिए अपने फ़ोन का बैक बटन दबाइए, पुष्टि करें। अगर आपके सारे क्वेश्चन सही हैं तो ठीक है पर क्लिक कर दें, और अगर पुनः क्वेश्चन के आंसर देना चाहते हैं तो रद्द है पर क्लिक कर दें। उसके बाद रेटिंग का पेज आ जाएगा, हम रेटिंग कर देंगे। भाग 4 सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। भाग 5 पर हम क्लिक करेंगे, वीडियो ओपन हो जाएगी। प्राथमिक शालाओं में बाल साहित्य, भाग 5 बाल साहित्य का चुनाव। इसमें प्रश्नों के उत्तर कुछ इस तरह से। भाग 5 में 15 पेज प्राप्त होते हैं। पेज नंबर 3 पर हमें पहला प्रश्न प्राप्त होता है, काव्या का खुद को सही मानना क्या दर्शाता है? वह अभी तर्क नहीं समझती है। दूसरा ऑप्शन है, वह बादल की खुद से तुलना कर रही है। तीसरा ऑप्शन है, उसने ये स्कूल में सीखा होगा। इसमें हमारा पहला और दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ें। पेज नंबर 4 पर बचपन में आपकी मनपसंद कहानी कौन सी थी? आपने यही कहानी क्यों चुनी? कहानी में आपको सबसे खास क्या लगा था? कहानी में इस्तेमाल हुई भाषा आपके लिए आसान थी या मुश्किल? आपको उस कहानी के बारे में सोचकर कैसा लगा? क्या आज भी आप ये कहानी किसी को सुनाते हैं? आपको यह कहानी दोबारा सुनकर और सुनाकर कैसा लगता है? पेज नंबर 5 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, इनमें से कौन सी विशेषताएं आपकी कहानी के लिए भी सही हैं? पहला ऑप्शन है, कहानी में मज़ा होना चाहिए। दूसरा, कहानी के पात्रों से जुड़ाव महसूस होना चाहिए। तीसरा, कहानी छोटी होनी चाहिए। चौथा, कहानी और उसकी भाषा सरल होनी चाहिए। पांचवा, कहानी में कम पात्र होने चाहिए। छठवां, कहानी श्रोता पाठक के स्तर के हिसाब से होनी चाहिए। सातवां, कहानी की भाषा श्रोता पाठक के संदर्भ के हिसाब से होनी चाहिए। कहानी सोच को बढ़ावा देने वाली होनी चाहिए। इसमें हमारा पहला, दूसरा, चौथा, छठवां, सातवां, आठवां ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाए। नंबर 7 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, आपके अनुसार बच्चों के लिए लिखी गई कविता कहानी में किन खास बातों का होना जरूरी है? पहला ऑप्शन है, बच्चे कहानी के साथ रिश्ता जुड़ाव बना पाएँ। दूसरा, कहानी में इस्तेमाल किए गए शब्द बच्चों की भाषा से लिए गए हों। तीसरा, कविता में दिए गए संदर्भ बच्चों के लिए अर्थपूर्ण हो। चौथा, कथा वस्तु बच्चों के स्तर के अनुसार हो। कही गई बात सरल, सहज, उत्सुकता जगाने वाली व रुचिपूर्ण हो। इसमें हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा सभी ऑप्शन सही हैं। सब पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाए। पेज नंबर 12 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, इनमें से कौन से रूप को आप कक्षा में शामिल करना चाहेंगे? क्लिक करके चुनिए। पहला रूप, दूसरा रूप। दूसरा रूप पर हम क्लिक कर देंगे और सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा रूप हमारा बिल्कुल सही विकल्प है। पेज नंबर 12 पर समानता सहभागिता। पेज नंबर 14 पर सोचिए, क्या आप कक्षा 1 के बच्चे को गांधी जी की जीवनी की
किताब पढ़ने के लिए देंगे। यह भाग समाप्त हुआ। अगले भाग को देखने के लिए अपने फ़ोन का बैक बटन दबाइए। पुष्टि करें। यदि आपके सारे क्वेश्चन सही हैं तो ठीक है पर क्लिक कर दें। पुनः क्वेश्चन के आंसर देना चाहते हैं तो हृदय पर क्लिक कर दें। रेटिंग का पेज खुल करके आ जाएगा। हम रेटिंग कर देंगे। भाग 5 हमारा सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। भाग 6 को हम क्लिक करेंगे। वीडियो ओपन होकर के आ जाएगी। भाग 6 कक्षा में बाल साहित्य। इसमें हमारे जो भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर कुछ इस तरह से हैं। भाग 6 में हमें 23 पेज प्राप्त होते हैं। बाल साहित्य और बड़ों के साहित्य में फ़र्क, बाल साहित्य के प्रकार, बाल साहित्य के शिक्षण में लाभ, बाल साहित्य को कैसे। पेज नंबर 6 बच्चों के खुद कहानियाँ लिखने से उन्हें क्या लाभ हो सकता है। खुद की लिखी कहानियों को पढ़ने में बच्चों को काफ़ी आनंद महसूस होगा। बच्चे साहित्य से बेहतर जुड़ाव महसूस कर पाएंगे। बच्चों की भाषा का इस्तेमाल और अधिक निपुण हो जाएगा। दूसरों के पढ़ने के लिए लिखने से वह लिखने के काफ़ी पहलुओं के बारे में खुद से गहराई से सोच पाएंगे। पेज नंबर 10 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। चित्र कहानी के लिए ऐसे प्रश्न पूछने से क्या लाभ होगा। पहला ऑप्शन है बच्चे खुलकर सोच पाएंगे। दूसरा ऑप्शन है बच्चे कहानी में बेहतर रुचि ले पाएंगे। तीसरा ऑप्शन है बच्चे खुद की चित्र कहानी बना पाएंगे। चौथा ऑप्शन है बच्चे कहानी का अर्थ बनाने में सक्रिय भूमिका निभा पाएंगे। पांचवा ऑप्शन है बच्चे खुद को व्यक्त करना सीख पाएंगे। छठवां बच्चे की कल्पना शक्ति को बढ़ावा मिलेगा। सातवां दूसरों के स्थान पर खुद को रखकर सोचने से संवेदनशीलता बढ़ेगी। इसमें हमारा पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 12 पर दूसरी बार जब अम्मा ने बादल पर पार किया तो क्या हुआ होगा। अब अम्मा क्या करेंगी। क्या बादल ने अम्मा का पीछा छोड़ दिया होगा। कहानी का नाम चांद वाली अम्मा। आगे कहानी में चांद की क्या भूमिका होगी। कहानी के अंत में क्या होगा। पेज नंबर 13 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। कहानी के बीच में अनुमान लगाने से क्या लाभ होगा। ऑप्शन नंबर 1 भाषा शिक्षण को मनोरंजक बनाया जा सकता है। दूसरा बच्चों में कहानी के प्रारूप, उसके स्तर, घटनाक्रम की समझ बनेगी। तीसरा ऑप्शन है एक ही कहानी के विभिन्न तरीके से अंत होने की संभावनाओं की समझ विकसित होगी। इसमें हमारा पहला, दूसरा, तीसरा सभी ऑप्शन सही हैं। सब पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाए। पेज नंबर 16 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। आपको क्या लगता है कि ये बाल अखबार क्या होगा। बच्चों के लिए छापा गया अखबार जैसे टीन टाइम्स। दूसरा ऑप्शन है बच्चों के लिए बनी पत्रिकाएं, शिक्षक द्वारा बच्चों के तैयार किया गया सूचना बोर्ड। चौथा ऑप्शन है बच्चों द्वारा लिखा और छापा गया अखबार। इसमें हमारे सभी ऑप्शन सही हैं। सब पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाए। पेज नंबर 21 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। आप खुद ही सोचिए ये पूरी प्रक्रिया कैसे बच्चों के लिए लाभदायक है। पहला ऑप्शन है भाषा शिक्षण के सभी कौशल इसमें शामिल हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। दूसरा ऑप्शन है एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना। तीसरा एक दूसरे से सीखना और सिखाना। चौथा अपनी बात को दूसरों के समक्ष स्पष्टता से रखना। पांचवा प्रश्न पूछना और प्रश्नों के उत्तर खोजना। छठवां अपने उत्तरदायित्व को समझना और उसे संभालना। सातवां अपने ही लेख को बेहतर बनाने की कोशिश करना। इसमें हमारे सभी ऑप्शन सही हैं और सब पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। 22 नंबर पेज पर अब तक हमने देखा खुद कहानी लिखना बच्चों को लिखने की प्रक्रिया में निपुण बनाता है। चित्र कहानियों की मदद से बच्चों को अनुमान लगाने, विवरण और कल्पना करने व खुद को अभिव्यक्त करने का बढ़ावा दिया जा सकता है। पाठ पढ़ाते समय बच्चों से अनुमान लगाने को कहना कि आगे क्या होगा एक अच्छी गतिविधि है। पढ़े गए पाठ को कहानी, नाटक, कविता आदि तरीकों से प्रस्तुत करने पर पाठ की समझ और गहरी होती है। बाल अखबार बनाना अलग अलग तरह के लेख लिखने की प्रक्रिया को समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। बधाई हो, यह कोर्स खत्म हुआ। हमें आशा है कि यह कोर्स आपको पसंद आया। पुष्टि करें। यदि आपके सारे क्वेश्चन सही हैं तो ठीक है पर क्लिक कर दें। पुनः क्वेश्चन के आंसर देना चाहते हैं तो हृदय पर क्लिक कर दें। आगे रेटिंग का पेज खुल करके आ जाएगा। हम रेटिंग कर देंगे। भाग 6 सफलतापूर्वक संपन्न हो। भाग 7 को हम क्लिक करेंगे। वीडियो ओपन हो जाएगी। भाग 7 प्राथमिक शालाओं में साहित्य आकलन। इसमें हमें मुख्य प्रश्नोत्तरी प्राप्त होती है। इसमें 10 प्रश्न प्राप्त होंगे। प्रशिक्षण पर गहरी समझ बनाते हुए प्रश्नोत्तरी में अधिक से अधिक अंक अर्जित करें।
पास होने के लिए 60% अंकों का लाना अनिवार्य है। इसमें प्रश्नों के उत्तर कुछ इस तरह से हैं। प्रश्न नंबर 1, रूबी जी की कक्षा के एक बच्चे को अभी पढ़ने की खास समझ नहीं है। उन्हें पढ़ाना सिखाने की शुरुआत के लिए उन्होंने कुछ गतिविधियां की, जिससे कुछ ही समय में बच्चे कविता गाने और पढ़ने का प्रयास करने लगे। आपकी स्क्रीन पर पठन सिखाने और विकास हेतु कुछ प्रयास दिए गए हैं। आपके अनुसार रूबी जी की कक्षा के बच्चों की सफलता के लिए दिए गए प्रयासों में सबसे अधिक कारगर कौन सा प्रयास रहा होगा? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है कक्षा में लिखित पाठ और कविताओं को प्रेम पूर्वक पढ़ाना। दूसरा ऑप्शन है अलग अलग तरह की कविताओं को चार्ट पर लिखकर प्रदर्शन करना। तीसरा ऑप्शन है एक ही वाक्य या शब्द बार बार दोहराने वाली कविताओं का इस्तेमाल करना। चौथा ऑप्शन है कविताओं को गाते हुए शारीरिक हाव भाव और आसपास मौजूद चीज़ों का इस्तेमाल करना। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प बिल्कुल सही है। जारी रखें पर प्रेस करें और आगे बढ़ जाए। प्रश्न नंबर 2, सामाजिक ज्ञान के एक शिक्षक ने पाया कि 5वीं के बच्चे कई विषयों को पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे थे। इसका हल निकालने के लिए शिक्षक ने कहानियों की किताबों को अपनी कक्षा में शामिल किया। वे कोशिश करती कि बच्चों को जो भी विषय पढ़ाया जाए वे उससे जुड़ी एक कहानी या मज़ेदार किस्सा बच्चों को पढ़कर सुनाएं। आपको क्या लगता है कि इस कोशिश में बच्चों में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है पढ़ाए जा रहे पाठ से बच्चे बेहतर जुड़ाव महसूस कर पाएंगे। दूसरा ऑप्शन है पढ़ाए जा रहे पाठ को बच्चे ज़्यादा गहराई से समझ पाएंगे। तीसरा ऑप्शन है पढ़ाए जा रहे पाठ को बच्चे अधिक उत्साह के साथ पढ़ पाएंगे। चौथा ऑप्शन है पढ़ाए जा रहे पाठ को बच्चे अच्छे से याद कर पाएंगे। इसमें हमारा पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प बिल्कुल सही है। इस पेज को बहुत ध्यान से पढ़ लेंगे और सभी पेजों को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद जारी रखें पर प्रेस करें, आगे बढ़ जाए। प्रश्न नंबर 3, रोहिणी जी ने पाया कि उनकी कक्षा 5 के बच्चे लड़के लड़कियों के बीच भेद में काफ़ी विश्वास करने लगे हैं, जैसे कि लड़कों का लड़कियों को खुद से कम आंकना, कक्षा की सफाई में लड़कियों की भागीदारी और खेलों में लड़कों की आदि। इस समस्या से जूझने के लिए रोहिणी जी रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर आधारित एक नाटक की किताब कक्षा में लाईं। इसी तरह वह कई और नाटक लाईं जिनमें लड़कियों ने कंधे से कंधा मिलाकर लड़कों के साथ संघर्ष किए हों। धीरे धीरे रोहिणी जी ने अपनी कक्षा के सभी बच्चों के लिए लिंग भेद के व्यवहार में काफ़ी सकारात्मक बदलाव देखा। आपके अनुसार ऐसे नाटक की किताबें कक्षा में शामिल करने से बच्चों में सकारात्मक बदलाव क्यों आया होगा? उचित विकल्प चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है नाटक साहित्य का एक अलग रूप है, बच्चों को पढ़ने में मजा आया होगा। दूसरा ऑप्शन है नाटक पढ़कर बच्चे खुद ही लिंग संबंधी अपनी मान्यताओं पर सवाल उठा पाए होंगे। तीसरा ऑप्शन है नाटक पढ़ने से बच्चे लिंग भेद के बारे में खुद सब कुछ समझ पाए होंगे। चौथा ऑप्शन है नाटक पढ़कर बच्चे लड़कियों का नज़रिया बेहतर समझ पाए होंगे। इसमें हमारा दूसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है। इस पेज को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, जारी रखें पर प्रेस करें और बढ़ें। प्रश्न नंबर 4, रवि कुमार जी की कक्षा में हाल ही में दाखिल हुए काफ़ी बच्चे अलग अलग भाषाई समुदाय से आते हैं। उन्होंने पाया कि ये सभी बच्चे कक्षा में ज़्यादातर चुप रहते हैं। रवि कुमार जी ने इन बच्चों की बस्ती में गाए जाने वाले कुछ लोकगीतों को कक्षा में शामिल किया। इसके बाद से बच्चों की भागीदारी में सकारात्मक बदलाव देखने को मिला। आपके अनुसार ऐसा क्यों हुआ होगा? सबसे सटीक उत्तर चुनिए। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है लोकगीत के इस्तेमाल से बच्चों में स्कूल के साथ जुड़ाव और अपनेपन की भावना बढ़ी होगी। दूसरा ऑप्शन है सुर, लय, आरोह, अवरोह और गीत गाने की विशेष शैली से बच्चे आकर्षित हुए होंगे। तीसरा ऑप्शन है लोकगीतों से सीखने सिखाने के लिए रोचक और उत्साह भरा माहौल बना होगा। चौथा ऑप्शन है लोकगीत के प्रयोग से बच्चों को विषय वस्तु समझने में आसानी हुई होगी। इसमें हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प बिल्कुल सही है, जारी रखें पर प्रेस करें, बढ़ जाए। प्रश्न नंबर 5,
एक किताब में लिखे इस कथन को पढ़िए। हमें बाल साहित्य का चयन बहुत ही सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि यदि साहित्य बच्चों के स्तर के अनुसार नहीं होगा तो वह बच्चों में साहित्य के प्रति अरुचि पैदा कर सकता है। सिर्फ स्तर के अनुसार ढाला गया साहित्य ही बच्चों में साहित्य के प्रति मजा उत्पन्न कर सकता है। देवांशी जी कक्षा 1 और 4 को पढ़ाती हैं। दोनों कक्षाओं में शामिल होने वाले बाल साहित्य में क्या अंतर होगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है कक्षा 1 में कल्पना और करिश्माई भरा साहित्य, जबकि कक्षा 4 में तार्किक साहित्य अधिक हो सकता है। ऑप्शन नंबर 2 कक्षा 1 में आसान भाषा और 1-2 पात्र वाला साहित्य, और जबकि कक्षा 4 में मध्यम स्तर की भाषा और अनेक पात्र वाला साहित्य हो सकता है। तीसरा ऑप्शन है कक्षा 1 में साहित्य की सीमित विधाएं जैसे कविता, काल्पनिक कहानियाँ, गीत हो सकती हैं। 4 में साहित्य की सभी विधाएं हो सकती हैं। चौथा ऑप्शन है कक्षा 1 में बच्चों के संदर्भ से जुड़े विषय और शब्दों का इस्तेमाल होने वाला साहित्य, जबकि कक्षा 4 में बच्चों के संदर्भ से अलग संदर्भ और कठिन शब्दों वाला साहित्य हो सकता है। इसमें हमारा पहला और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है। जारी रखें पर प्रेस करें, बढ़ जाए। प्रश्न नंबर 6 नरेंद्र जी का कहना है कि बाल साहित्य लिखना बहुत ही आसान होता है। थोड़े से चित्र बनाओ और हर चित्र के लिए 2-3 लाइनें लिख दो, बस। शब्द भी आसान से चाहिए। आप नरेंद्र जी को क्या कहकर समझाएंगे कि बाल साहित्य लिखना इतना आसान भी नहीं होता। दिए गए विकल्पों में से सबसे सटीक विकल्प चुनिए। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है परियों की और बोलते जानवरों की कहानी सोचना इतना भी आसान नहीं है। आजकल बच्चे इतनी आसानी से खुश नहीं होते। दूसरा ऑप्शन है बाल साहित्य बनाना कोई खेल नहीं है। बच्चों की सोच, उनकी पसंद और स्तर बड़ों से बहुत अलग है। तीसरा ऑप्शन है बाल साहित्य में काल्पनिकता, रुचि, विविधता, बच्चों की सोच, उनका संदर्भ, स्तर, उनकी भाषा आदि का ध्यान रखना होगा। चौथा ऑप्शन है बाल साहित्य में बहुत से चित्र बनाने पड़ते हैं। चित्रों का चयन बच्चों की उम्र और रुझान के हिसाब से करना पड़ता है। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है। बाल साहित्य में काल्पनिकता, रुचि, विविधता, बच्चों की सोच, उनका संदर्भ, स्तर, उनकी भाषा आदि का ध्यान रखना होगा। जारी रखें पे प्रेस करें। प्रश्न नंबर 7 प्राथमिक शालाओं के शिक्षकों के साथ हो रही कक्षा में बाल साहित्य का इस्तेमाल पर एक वर्कशॉप में चर्चा के दौरान यह निकल कर आया कि जहाँ मज़ा नहीं वहाँ जुड़ाव नहीं, तथा जहाँ जुड़ाव नहीं वहाँ कहानी में लगाव नहीं। बच्चों के लिए एक अच्छी कहानी वह है जिसे वह बार बार सुनना चाहें। इस कथन की पुष्टि करने के लिए दिए गए विकल्पों में सबसे सटीक विकल्प कौन सा रहेगा? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है बच्चों की कहानियों में कल्पना ना हो तो बाल साहित्य अधूरा रह जाएगा, क्योंकि बच्चों के पास खुद कल्पना का भंडार होता है, इसलिए उनके लिए कहानियों में कल्पना तो होनी ही चाहिए। दूसरा ऑप्शन है बच्चों की कहानियों में कल्पना, उम्र के हिसाब से भाषा, पात्र, स्थितियाँ, उपमाएं, विषय वस्तु, संदर्भ और सबसे अहम मज़ा ना हो तो बाल साहित्य ही नहीं रहेगा। तीसरा ऑप्शन है बाल कहानियों को बाल मनोविज्ञान के सिद्धांतों की समझ के आधार पर ना लिखा जाए तो बाल साहित्य अधूरा रह जाएगा। बच्चे ऐसा साहित्य पढ़ने में रुचि नहीं ले पाएंगे। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है। इस पेज को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। जारी रखें व प्रेस करें, बढ़। प्रश्न नंबर 8 एक प्रोफेसर के शोध के लिए कक्षा 1 के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और पाया कि बच्चे कक्षा में ध्यान नहीं दे रहे थे। उन्होंने इस समस्या के लिए काफ़ी साहित्य पढ़ा और वीडियो देखी। साहित्य, वीडियो और साथी शिक्षकों के सुझाव के आधार पर उन्होंने कक्षा में बाल साहित्य शामिल करने का फैसला किया। आपके अनुसार इस स्थिति में बाल साहित्य को कक्षा में शामिल करने का कौन सा तरीका प्रोफेसर के लिए सबसे कारगर साबित हो सकता है? सबसे सटीक विकल्प चुनिए। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है बार बार कुछ पंक्तियों को दोहराने वाली रोचक कहानी या कविता की किताबें चुनकर बच्चों को सुनाना। दूसरा ऑप्शन है असल जिंदगी से जुड़ी किताबों की मदद से पठन कराना।
ताकि बच्चे कक्षा में बेहतर जुड़ाव बना पाएं। तीसरा ऑप्शन है काल्पनिक कहानियाँ व कविताएं मज़ेदार तरीक़ों से सुनाना, ताकि बच्चों को सोचने, कल्पना करने और उत्सुक होने के अवसर मिले। चौथा ऑप्शन है कहानियाँ व कविताओं को किताब से देख कर सीधा सीधा पढ़कर सुनाना। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, जारी रखे पर प्रेस करें, बढ़ जाए। नंबर 9, अंशी का मानना है कि चित्र बाल साहित्य का अभिन्न अंग है। चित्र भाषा को सहजता से सीखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। आपके अनुसार बाल साहित्य में चित्र पढ़ना सीखने में सबसे फायदेमंद साबित हो सकते हैं। दिए गए विकल्पों में से सबसे सटीक विकल्प चुनिए। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है चित्रों की मदद से बच्चे प्रिंट की दुनिया से बेहतर संबंध और पहचान बना पाते हैं। दूसरा ऑप्शन है चित्र बच्चों को बहुत आकर्षक लगते हैं और इसलिए उनका ध्यान सबसे पहले वहीं जाता है। तीसरा ऑप्शन है चित्र बच्चों को सहजता से कल्पना की दुनिया में ले जाते हैं, जो कि उनके लिए अति आवश्यक है। चौथा ऑप्शन है चित्रों पर चर्चा, मौखिक व लिखित चित्र वर्णन, चित्र पर आधारित अनुमान, लेखन आदि गतिविधियों से भाषा के सभी कौशलों के विकास पर काम किया जा सकता है। इसमें हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प बिल्कुल सही है, जारी रखे पर प्रेस करें, बढ़। प्रश्न नंबर 10, दोहराने वाली कहानियों में एक ही पंक्ति बार बार दोहराई जाती है। काव्या 6 वर्ष की है तथा दोहराने वाली कहानियों को काफ़ी पसंद करती है। 2 माह तक की यही कहानियाँ सुनते सुनते वह स्वयं दोहराने वाली मौखिक कहानियाँ बनाने लगी। आपको क्या लगता है इन कहानियों का उसकी भाषा विकास में क्या योगदान रहा होगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है ऐसी कहानियों में बच्चे आसानी से अंदाज़ा लगा लेते हैं और खुद कहानी आगे बढ़ाने लगते हैं। दूसरा ऑप्शन है ऐसी कहानियों में बच्चों को कहानियाँ याद हो जाती हैं और वो प्रिंटेड नाटक पठन करने लगते हैं। तीसरा ऑप्शन है ऐसी कहानियों में हर नए पात्र के साथ कुछ शब्दों या वाक्य जुड़ते जाते हैं, जिससे कहानी पढ़ने में रुचि बनी रहती है। इसमें हमारा पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ऑप्शन सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प बिल्कुल सही है, इस पेज को बहुत ध्यान से पढ़ लें, जारी रखे पर प्रेस करें, बढ़। अगला पेज खुल करके आता है धन्यवाद। उसके बाद आता है पुष्टि करें, आप इस कंटेंट को छोड़ना चाहते हैं। 2 ऑप्शन है, रद्द करें, ठीक है। यदि आपने इसी क्रम में उत्तर दिए होंगे तो आपका स्कोर भी 10/10 रहेगा। प्रश्नोत्तरी में अर्जित किए गए स्कोर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यदि आप स्कोर से संतुष्ट नहीं हैं तो आप रद्द करें पर क्लिक करके पुनः आप प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं और अपना स्कोर सुधार सकते हैं। उसके बाद ठीक है पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएं। उसके बाद रेटिंग का पेज आता है, हम रेटिंग कर देते हैं। भाग 7 आकलन प्राथमिक शालाओं में साहित्य, आपने कोर्स सफलतापूर्वक पूर्ण किया। वीडियो जानकारीपूर्ण या उपयोगी लगे तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपना उपयोगी कीमती वक्त देने के लिए व चैनल को ढेर सारा स्नेह, आशीर्वाद व प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।